नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना साहब का पुरतपा खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। इस्तकबाल है मौलाना साहब। नाज़रीन आप सबका भी खैर मकदम है और आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज के मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें हो जाए। हमारा आज का जो मौजू है वो है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। नाज़रीन ये मौजू हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से लिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि मेरी उम्मत पर, मुसलमानों पर एक दौर ऐसा आएगा जब दुनिया की कौमें उन पर यूं टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने फरमाया, क्या उस दिन हम तादाद में बहुत कलील होंगे, बहुत कम होंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम में एक बीमारी पैदा हो जाएगी। सहाबा ने पूछा कि वो क्या? आपने फरमाया कि वो वहन है। वहन यानी हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत या मौत से जो है वो उसका खौफ ना होना। तो हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में ये फरमाया है कि मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफ आता है वो दुनिया की चमक दमक है। नाज़रीन ये हज़ारों साल पुरानी दुनिया दिन ब दिन हम देखते हैं कि खूब से खूब तर होती जा रही है, हसीन से हसीन तर होती जा रही है, दिल फरेब होती जा रही है। अब इसकी दिल फरेबी पर जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो अवामिल कार फरमा हैं। अव्वल तो जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो इसका मकसद इंसान की आजमाइश था। सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इसे आरास्ता ही इसीलिए किया है ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जा सके। दूसरी जानिब शैतान ने जब अल्लाह को चैलेंज किया था, ललकारा था नाउज़ुबिल्लाह, तो ये कहा था कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरी इज़्ज़त की कसम कि मैं इस दुनिया को दिल फरेब बनाकर तेरी औलाद आदम के सामने पेश करूँगा और फिर देखता हूँ कि कैसे वो उसकी दिल फरेबी के धोखे में नहीं आ जाते, इस फितने के दाम में नहीं आ जाते। तो हम आज जब इस दुनिया की दिल फरेबी पर गौर करते हैं, एक तरफ ये आजमाइश है, दूसरी तरफ फितना है, तो बंदा करे तो क्या करे? इस इम्तिहान से कैसे बचे मौलाना साहब, या इस फितने से कैसे बचे? इस इम्तिहान में सुरखरू कैसे हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का वो तबका ही पेश नज़र नहीं था जो आपके ज़माने में मौजूद था, आपसे मुखातब था, आप जिनके दरमियान थे, बल्कि आपके बाद क़यामत तक जितने लोग आने वाले थे सब के हालात पर नज़र थी और सब के बारे में फ़िक्रमंद थे और उनको बचाना चाहते थे तमाम फितनों से जो किसी वक्त भी आने वाले हैं। उस वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी और जो हालत उस वक्त में अहले इस्लाम की थी, सहाबे कराम की थी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कोई आदमी हमारे ऊपर हावी हो जाए। जब ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दुनिया तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेगी, तदाइल आकिलति अला क़सातिहा, भूखे लोग जिस तरह दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं और खा पी के बराबर कर देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो जाएगा, क्या हम बहुत कली तादाद में होंगे? आपने फरमाया तुम कम तादाद में नहीं होगे, तुम बहुत बड़ी तादाद में होंगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, तुम्हारी हैसियत ऐसे होगी जैसे सैलाब के साथ बहने वाला कूड़ा करकट बहता हुआ आ रहा है, ज़ोरदार नज़र आ रहा है, लेकिन वो किसी पानी के ऊपर है, उसका अपना कोई मकाम, कोई हैसियत नहीं है। ये बात फिर समझ में नहीं आई उनके, इसलिए कि जिस सूरत हाल से उस वक्त वो गुज़र रहे थे उसमें किसी पस्ती, किसी कमज़ोरी, किसी मगलूबियत का शोभा नहीं होता था ज़रा भी। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल उसकी वजह क्या होगी? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अंदर एक वाहन पैदा हो जाएगा। वाहन, वाव, छोटी हा, नून एक अरबी का लफ्ज़ है, वो सारे अरब थे, वो जानते थे कि वाहन का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी उनकी समझ में उसकी मुताबिकत नहीं आ रही थी हालात से। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल वाहन से क्या मुराद है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर वाहन जो पैदा होगा, वाहन से मुराद ये है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी, दो बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मौत की मोहब्बत, मौत है ज़िंदगी की मोहब्बत और मौत का खौफ। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो तुम्हें बेवज़न कर देंगी और ये बीमारियां आज हम महसूस कर रहे हैं कि पूरी तरह से, जैसे अभी आपने उनका हवाला दिया उन आयतों का, उसमें लौमन्नियन्नहुम, मैं उनको बहकाऊँगा, उनके आरज़ुएँ तमन्नाएँ बढ़ा दूँगा और हर चीज़ में वो देखेंगे, दुनिया आरास्ता होकर उनके सामने आ जाएगी। आज दुनिया की चमक दमक पर जिस तरह दुनिया के दूसरे लोग पड़ रहे हैं,
اس سے زیادہ ہم ٹوٹے پڑ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے یہ چمک دمک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. علامہ اقبال نے کہا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری چمک دمک یہ نہیں ہے. ہماری چمک دمک جو ہے وہ اعمال و اخلاق، روحانی خوبیاں اور وہ کمالات جو اللہ کے ہاں مقبول بناتے ہیں. ہماری چمک دمک اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کے عام لوگوں کی طرح سے دنیا کی اسی ظاہری چمک دمک کو دیکھنے لگے اور نتیجہ یہ کہ ہم بے وزن ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ماں صاحب. اور یہاں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہد اختیار کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پیسہ نہ کماؤ، لیکن اسے جمع نہ کرو. جیسے کہ وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کرتی ہیں، اس میں عورتیں ہیں، مال و اولاد ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہے، گھوڑے ہیں، کھیتی باڑی ہے، مویشی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو دنیا سے انسان کے تعلق کو مضبوط تر کرتی ہیں. اور زہد جو ہے وہ ان چیزوں کو توڑتا ہے. تو زہد پیدا کیسے کرے مولانا صاحب؟ دیکھیے بات جو آپ نے بتائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں اور دنیا کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں اور بڑی مختصر جامع انداز میں آپ نے فرمایا کہ تم ایک تو اذہد ما فی ایدی الناس یحبک الناس وازہد فی الدنیا یحبک اللہ. جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، سارے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. سارا جھگڑا اس چیز کا ہے، یہ چیز آپ کے پاس ہے مجھے مل جائے، یہ گھر آپ کے پاس ہے مجھے مل جائے، یہ عہدہ آپ کے پاس ہے مجھے مل جائے. آپ نے سب کو لات مار دی، اب کوئی جھگڑا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذہد ما فی ایدی الناس یحبک الناس. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا تم سے محبت کرنے لگے گی. اور دوسرا، اللہ کی نظروں میں محبوب ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کے اندر زہد اختیار کر لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ زہد اور رہبانیت 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، بظاہر مشابہ نظر آتی ہیں، لیکن خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. گزشتہ قوموں نے زہد کو اس شکل سے اپنایا کہ دنیا کے ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، کھانے سے، پینے سے، صفائی سے، کپڑوں سے، دنیا میں رہنے سہنے سے، جنگلوں میں چلے جاؤ، نہانا چھوڑ دو، ناخن بنانا چھوڑ دو، صفائی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زہد نہیں ہے. ہم نے ان سے زہد کا توقع کی تھی لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود اختیار کی اور اس کی پھر رعایت نہیں کر سکے. زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے بقدر ضرورت اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کو مقصود نہ بنائیے. صوفیاء کرام نے بڑی عمدہ مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کشتی ہے پانی کے بغیر چلے گی بھی نہیں، جی، لیکن پانی جب تک باہر ہے تو خیر ہے، اور جب پانی اس کے اندر بھر جائے تو خطرہ ہے، خطرناک. بالکل مولانا صاحب، یہی حال دنیا کا اور دنیا سے محبت کا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. یہ دنیا منزل نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو عارضی قیام گاہ ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے. پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہمارا مطلوب ہے، ہماری محبوب ہے، ہمارا مقصود ہے. اس طرف سے لوگوں کی توجہ کو کیسے مبذول کرے مولانا؟ دیکھیے اس میں اس کے فنا کو دیکھنا چاہیے. یہ چیز فنا ہو جانے والی ہے. جن لوگوں نے اس کو مقصد زندگی بنایا ان کی ناکامیوں کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں جو گزشتہ قوموں کے حالات کا ذکر کیا ہے وہ ایک قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. وہ اس لیے بتاتا ہے قرآن مجید کہ دیکھو انہوں نے دنیا کو مقصود بنایا. مکان بنانے کے لیے رہنا ایک ضرورت ہے، لیکن مکان بہت شاندار ہو، بہت ساری منزلیں ہوں، بہت چمک دمک کا ہو. تو جن لوگوں نے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ کیا تھا، پہاڑوں کو تراش کے بہت شاندار مکان بنائے تھے، ان کی مثال موجود ہے کہ ان کو خدا پاک نے تباہ کیا اس لیے کہ انہوں نے اسی کو مقصد زندگی بنا لیا. انبیاء کرام نے آ کے جو ان کو تعلیمات دی ان تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑا اور اسی کو مقصد بنائے رکھا. تو جو لوگ زندگی کو مقصد بنا لیا، یہاں کی چمک دمک کو مقصود بنا لیا، اپنی تمام تر توجہ اس کے اندر مبذول کر دی، ان کی ناکامیاں ہم دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں، دیکھیں تاریخ کے آئینے میں، دیکھیں اپنے موجودہ حالات میں، دیکھیں بالکل آج کی نقد حالات میں ہم دیکھیں
جن لوگوں نے بے حد دولت اکٹھی کی اور بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ کر کے کسی طرح سے اپنے دنیا کا بہت بڑا نقشہ بنا لیا، آج ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں دنیا میں، چوروں کی طرح منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ نمونے ہیں ہمارے لیے، یہ ماضی کی بات نہیں صرف، آج بھی ہر وقت میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ جو دنیا کو مقصد زندگی بناتے ہیں وہ کس طرح ناکام ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. اولیاء کرام کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی بادشاہوں میں، عوام میں، امیر میں، غریب میں کس طرح وہ مقبول تھے. بالکل مولانا صاحب، جیسے بھی آپ نے ایک چیز کی مثال اور دی کہ دنیا کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشک ایک ایسا جذبہ ہے جو جس کو حسد کے مقابلے میں اہمیت دی گئی ہے کہ وہ پھر بھی بہتر ہے. نیکیوں پہ رشک کریں تو کیا بات ہے. اکثر مال و دولت دیکھ کر بھی لوگوں کے دلوں میں رشک آتا ہے کہ جیسے اس کے پاس ہے ہمیں بھی مل جاتا، لیکن ہمیں مثال رسول پاک کی زندگی سے ملتی ہے کہ آپ اکثر جب کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، حضرت عائشہ بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اے عائشہ، ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ترجیح یہ کتنا ضروری ہے مولانا صاحب؟ اصل میں ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے. جب کوئی آدمی نیا اسلام قبول کرتا ہے یا اپنے اسلام کی تجدید کرتا ہے تو وہ ایمان کی چیزوں میں ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ ایمان لائے ہمیں آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کے لیے یہی زندگی، پیدا ہوئے، بچہ ہے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ادھیڑ عمر آئی، بڑھاپا آیا، ختم ہو گئے. شروع اور اخیر سارا یہی تھا جو کچھ تھا ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. اسلام کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا پڑاؤ ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ایک اور زندگی آ رہی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. ہم سب سے بڑی بیماری ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس دوسری اور حقیقی اور لمبی زندگی کو بھلا دیا ہے. یہاں پھر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مولانا صاحب. ایک بار دوپہر کے وقت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ دوپہر کا وقت قیلولے کا ہوتا تھا، آرام کا ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم یعنی وہاں پر حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں. پوچھتے ہیں اے عمر اس وقت یہاں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے آیا ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے. تھوڑی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں. ان دونوں سے جب دریافت کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی بھوکا ہوں. وہ تینوں مل کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں. وہ موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ موجود تھیں. بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کو جب خبر ملتی ہے تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، اپنے باغ میں جا کر کچے پکے ہر طرح کے کھجور لے کر آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ صرف پکے ہوئے کیوں نہیں جو ہے وہ توڑ لائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے لایا کہ آپ کو جو اچھا لگے آپ اس میں تناول فرمائیں. پھر ایک بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، کچھ کو بھونتے ہیں، کچھ ہانڈی میں پکاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں. آپ روٹی کے ایک ٹکڑے میں وہ گوشت کا ایک روٹی پر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ جاؤ یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ. کئی دن سے فاطمہ کو اس طرح کا کوئی کھانا نہیں ملا. پھر جب آپ تناول فرما لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے کھجوریں بھی کھائیں، ہم نے گوشت بھی کھایا، ہم نے روٹی بھی کھائی، اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بالکل مولانا صاحب. تو حضرت ابوبکر اور عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کیا اس بھوک کی شدت میں بھی ہم سے حساب لیا جائے گا؟ ذرا یہ بتا دیں مولانا صاحب کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کا مواخذہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیے اس چیز کو ہم اگر سوچنے لگیں تو گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہم بے شمار نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان کا شکوہ ہوتا رہتا ہے. زندگی دی ہے اس پہ کوئی شکر نہیں، تندرستی دی ہے اس پہ کوئی شکر نہیں، بولنے کی صلاحیت دی ہے اس پہ کوئی شکر نہیں، آنکھیں دی ہیں اس پہ کوئی شکر نہیں. جو چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے شکوہ کرتے رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول 2-3 دن کے فاقے کے بعد یہ چیز ملی، اس کا بھی سوال ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی سوال ہوگا، لیکن اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہم یوں کہیں اللہ تیرا شکر، پروردگار تو نے یہ چیز دی ہے، تیرا شکر، تیرا احسان، اتنا کافی ہے. ہم جب کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمیں کیا تعلیم ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ کہہ دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اسے کوئی پیمنٹ نہیں چاہیے. کھانا کھایا اس کا بل یہ ہے ادا کرو، کھانے کا کوئی بل نہیں لیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ تو کہو ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. کیا بات ہے مولانا صاحب. موقع ملا انشاءاللہ تو آپ سے موضوع اس بارے میں اور باتیں کریں گے. 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پہ آئیے، ان سے بات کر لیں. فاطمہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، پھر مدینہ صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے. جی ناظمہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, लड़की के 2 खराब हो गए थे और क्या कहते हैं, अभी एक लड़की हुई हैगी, उसके ना नाम रखना चाहते या सेठी, तो उसके मायने जानना चाहती। और मेरे को ख्वाब है ना बहुत खराब खराब आते हैं रोज। जी, नाम आपने क्या बताया बच्ची का? सेठी। तहसीन। हाँ, नाज। ठीक सेठी नाज। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा इंतजार। मदीना साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जैसे हमारे 2 सवाल हैं। हमारी अम्मी ने ख्वाब देखा था कि उनको किसी ने लड्डू दिए हैं 2 जी और उन्होंने ले लिए हैं। जी, दूसरा सवाल। है मेरा जी। हमारा दूसरा सवाल है, जैसे कोई फकीर आता है यहाँ पे, तो हमारे जैसे समाज में बोलते हैं कि खाना खाते हो और झाड़ू मारते हो तो उनको पैसे नहीं देना चाहिए, तो ये बात कितनी सही है? ठीक, थोड़ा सा इंतजार, छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। मौलाना साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। दोनों सवालात के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। नाज़िमा साहबा के 2 सवाल हैं। बच्ची का नाम तहसीन नाज कैसा है और बुरे ख्वाबों से किस तरह बचा जाए मौलाना साहब? नाम ये ठीक है, और बुरे ख्वाबों से बचने के लिए कई चीज़ें होती हैं। असल में ख्वाब बुरे जो आते हैं उसके कई असबाब होते हैं। एक तो आदमी को पाक साफ रहना चाहिए हमेशा। हो सके तो कुछ दिन ये पाबंदी कर लीजिए कि सोते वक्त बावजूद सोया करें। छोटे बच्चों के घरों में कभी कभी कपड़ों का पाक रहना ज़रा मुश्किल होता है, तो बिस्तर आपका पाक होना चाहिए, आप बावजूद सोएं। कुछ दिन ये पाबंदी कर लीजिए। आयतुल कुर्सी पढ़ के सोइए। आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह फलक और नास, ये 4 सूरतें 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो जाइए। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। एक चीज़ कभी और होती है, कुछ असरात होते हैं घर के ऊपर, कुछ असरात होते हैं कुछ आदमी के अपने ऊपर होते हैं। उसके लिए सूरह बकरा कम अज़ कम 1 हफ्ते में 3 मरतबा पढ़िए। 1 महीने तक ये मामूल रखिए, इंशाअल्लाह वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इदरीस साहब और सईदा साहब। इदरीस भाई, पहले आप बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत परेशान हैं। 8 साल से हमारा लड़का जो है इदरीस भाई, आपने अपने बच्चे के बारे में कुछ बता रहे थे, अपने लड़के के बारे में बात जारी रखिए। 8 साल से लड़का क्या है? इनसे लगता है कि राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है। सिर्फ ये इन्होंने इतना बताया कि कोई परेशानी है और लड़के की वजह से, लेकिन बात मुकम्मल होना ज़रूरी है। एक बार फिर कॉल करें इदरीस भाई, ज़रूर शामिल करेंगे। सईदा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब बोल रहे हैं कि अस्तगफार करते रहिए, तो मैंने उसको क्या अस्तगफिरुल्लाह से पढ़ा जाना है? अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। मौलाना साहब, बात अधूरी पहुंची, लेकिन फिर भी ये है कि परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है, दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, 100 बातों की एक बात यह है कि कोई ना कोई हमारी खामी, कोताही, गलती होती है जिसकी वजह से हालात परेशानी के आते हैं। कुरान मजीद में एक आम उसूली बात बता दी है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हें जो भी कोई मुसीबत परेशानी आती है तुम्हारे अपने हाथों के करतूत होते हैं। इसलिए हम जो नमाज बताते हैं, इस्तिग़फ़ार बताते हैं, वो इसीलिए है। नमाज तौबा पढ़िए बार बार, 2 रकात नमाज तौबा, उसमें कोई सूरत की पाबंदी नहीं है, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। असर मगरिब के बीच का दरमियान छोड़कर और फजर के अजान से लेकर सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक ना पढ़िए। बाकी उसके अलावा किसी वक्त भी 2 रकात नमाज तौबा पढ़िए और बार बार ऐसा कीजिए। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए। कोई गलती याद आ जाए तो अल्लाह ताला से कहिए कि परवरदिगार, इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ। किसी इंसान का हमसे दिल दुखा है, किसी के ऊपर जुल्म हो गया है, किसी का पैसे दबा लिया है, किसी को तकलीफ़ दी है, उन चीज़ों को इस्लाह कर लीजिए, परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाए। इसी के साथ साथ रूही साहब फ़ोन लाइन पे है, उनसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया मौलाना साहब, बहन का सवाल भी उसमें शामिल हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह इतना पढ़ लीजिए। इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह या अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम या अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन इन सब छोड़कर अगर अस्तग़फिरुल्लाह इतना भी पढ़ते रहें तो काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। रूही बहन, बताइए सवाल क्या है? रूही बहन, हमें अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे ये पूछना था कि हम फर्जों के बाद
सर पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, ये सही है कि नहीं? मौलाना साहब इनका सवाल पूरी तरह अब तक पहुंच गया जी। ये एक तरीक़ा है, आयतुल कुर्सी ही ज़रूरी नहीं, सर पे हाथ रख के कुछ लोगों कुछ बुज़ुर्गों का एक मामूल है, कभी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है, पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत की आड़ है, यानी ज़िंदगी ख़त्म होते ही अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मुख्तार साहब फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा, लेकिन मदीना साहबा का जो सवाल है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स या कोई उनकी वालदा को लड्डू दे रहा है ख्वाब में। ये अगर कोई रिश्ते विश्ते की बात चल रही है इनके घर में और वो दुआ कर रही हैं तो शायद वो हो। आदमी सामने होता है, उससे हम कुछ और पूछ लेते हैं तो बात समझने में आसानी होती है। बहरहाल जो कुछ किसी ने दिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक, उज़मा से बात करेंगे। मदीना साहब आपके दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। उज़मा बहन सवाल बताइए। उज़मा साहब टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें और अपना सवाल बयान करें। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? आप जिनसे मुखातिब हैं, मैं आपके प्रोग्राम की मेज़बान बोल रही हूँ, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है ना कि हम पहले ना बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखते थे, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है, एक जगह हम शादी में गए, उधर से लौटने में रात हो गई थी, तो उस टाइम से ना हम बहुत खराब गंदा ख्वाब देखते हैं। यही पूछना है आप। ठीक है जी मौलाना। हम समझ गए, सारी जड़ समझ में आ गई। बात यह है, जो आपने कभी सुना होगा, बड़े बूढ़े एक बात कहा करते थे कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, बाहर न निकलो। ख़ास तौर पर बच्चों को रोकते हैं, दोनों वक्त मिल रहे हैं, शाम के वक्त बाहर न जाओ। रात के वक्त में या शाम के वक्त में और भी सुन लें, आप भी सुन लें, जो हम कहीं अंधेरे में से, पेड़ पौधों के बीच में से कहीं से गुजरते हैं तो अल्लाह की एक और मखलूक है इंसानों के अलावा, वो भी, उनमें भी अच्छे बुरे सब लोग हैं। वो कोई ना कोई चीज़ पीछे लग जाती है, वो परेशान करती रहती है। उससे बचने के लिए आपको सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी बार बार पढ़ा कीजिए और अल्लाह ताला से नवाज़ पनाह पढ़कर बार बार माफ़ी मांगिए। ये चीज़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सानिया फरमाइए, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने थोड़े दिन पहले भी कॉल किया था, उसमें मौलाना साहब ने मेरी बहन की शादी में बहुत मुश्किलें आ गई थी जहेज के मामले मसले में जी। तो उसमें मौलाना साहब ने कहा था कि वो नमाज़ पनाह पढ़ती रहे। वो हमेशा पढ़ रही हैं, लेकिन उनसे ससुराल वाले फिर भी बहुत सताते हैं। जैसे कि बाजी ने कहा था इससे पहले एक बार कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। वो नमाज भी पढ़ती है तो उसकी सास और ननद कहती है कि आप रूम बंद करके पढ़ो ताकि ससुरे और देवर लोग देखे ना, और देखकर उन लोगों को टोकते हैं कि भाई बहू नमाज पढ़ रही है और सास और आप क्यों नहीं पढ़ रही हैं। तो ये भी नमाज और इबादत के तौर पर भी उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम नमाज के बहाने बैठती हो, और हालांकि वो पूरे घर का काम करती है, फजर में उठती हैं, ससुरे को नमाज चाय तक फजर में नमाज के वक्त बनाकर देती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो लोग उसकी बुराई ही करते रहते हैं। हालांकि वो अभी 6 ही महीने की शादी को, लेकिन वो इतनी बीमार हो गई है कि हमारे माँ बाप भी बहुत परेशान है। वो लोग भी इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, ना वो लोग उसकी केयर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उनके शौहर कुछ नहीं कहते? सानिया, क्या करें? एक छोटा सा सवाल, वो जिनके सहारे उस घर में है, जिनके साथ उनका रिश्ता हुआ है, उनके शौहर उनकी हिमायत में कुछ नहीं कहते? जी, उनके शौहर और उनके ससुरे ये 2 ही हैं जो उसको सही मानते हैं और उसकी तरफ से उनकी सास को कहते हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता, जब वो लोग उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, पूरा काम उस पर छोड़ देते हैं, उसकी वजह से बहुत बीमार सी हो गई है वो। और इबादत में ठीक है सानिया, आपकी सारी बात हमने सुन ली। थोड़ा सा इंतजार, कागज और कलम जरूर अपने पास रखिएगा। उज़मा से बात कर लें। जी उज़मा बताइए, आपका सवाल क्या है? उज़मा से राब्ता नहीं रहा। जी मौलाना। देखिए, कुरान मजीद में एक बात कही गई है, और वो कुरान मजीद की जो बातें होती हैं किसी 1-2 मौके के लिए या किसी 1-2 आदमी के लिए नहीं होती। एक कायनात के लिए एक रहनुमा हिदायत है। वो इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी 6 महीने हुए हैं, रफ्ता रफ्ता इनकी नमाज, उनकी नमाज से गफलत, इनको नमाज न पढ़ने देना। ये जो कह रहे हैं कि किवाड़ बंद करके पढ़ो, वो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी नमाज की वजह से उनको शर्मिंदगी होती है
کہ ہم اونٹ کے گھوم رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے نہیں. ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں پڑھتی ہو, اس لیے کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں, ہمارے اوپر الزام نہ آئے. وہ نماز پڑھتی رہے, صبر کرے. بے صبری کام کو خراب کرتی ہے. صبر سے جم کے کام کرتی رہے, نماز پابندی سے پڑھتی رہے. جو دکھ ہے شکایت کسی سے نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیے کہ پروردگار ان کو برباد کر دے, مجھے پریشان کر رہے ہیں. یہ کہو کہ پروردگار ان کو ہدایت دے اور میرے لیے سہولتیں, عافیت, سلامتی عطا فرما. کچھ دن کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. دعا بتائیے مولانا صاحب. یہ ان کو بس اتنا کرنا چاہیے, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. بس یہ پڑھ لیا کریں, صبح شام 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور صبر سے کام لیں, گھبرائیں نہیں, حالات بہت جلد ٹھیک ہونے والے ہیں. بالکل واقعی مولانا صاحب, جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے. بالکل شکوہ نہ کریں, اللہ پر چھوڑ دیں, سب درست ہو جائے گا انشاءاللہ. فرزانہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بہن فرمائیے. ہاں, میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں نا, ان کی شادی اور وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں, پر اس لڑکی کی شادی ان کے بھائی سے ہو رہی ہے. مجھے اس خواب کی تعبیر جاننی ہے. میں ایک ڈیورسی لڑکی ہوں. میں چاہتی ہوں میری زندگی میں کوئی اچھا لڑکا آ جائے اور وہ میرے دامن پکڑ لے, پر ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, ان کی پوری بات آپ تک پہنچی. ایک کالر اور ہیں, فائزہ کی بات ہم لے لیں. فائزہ کا سوال, جی بتائیے. ہلو السلام علیکم. جی فائزہ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. ہاں, ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ نماز عبادت تو بہت کرتے ہیں اور ہمارا کام آپ کا پروگرام سنتے ہیں, سب اس میں جو ہے ہم لوگ عمل کرتے ہیں, اور جو ہے اس کی برکت کے لیے ہمارے لیے بتا دیجیے کہ ہمیشہ یہ چلتا رہے. اور لوگ ایک سوال اور ہے جی, کہ ہمارے یادو ہیں جیسے, تو وہ ہمارے 24 گھنٹہ گھر کے پاس ہے, تو اتنے کا حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے بہن, ذرا دہرائیے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے دیاتی رہتے ہیں, سامنے دیات والے ہیں, تو ان کے خاطر ہم نے اپنے لیے حفاظت کیسے کریں؟ یہ بات ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی. آپ سمجھ گئے مولانا صاحب؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں مولانا صاحب, ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے. ناظرین بہت جلد حاضر ہوئے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرزانہ صاحبہ طلاق ہو چکی ہے ان کی, اس کے بعد انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا مولانا صاحب وہ آپ سن چکے ہیں. بیٹے تم نے ایک لفظ کہا, کوئی آئے میرا دامن تھام لے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو اللہ کے دامن تھامنا چاہیے. بے شک. تم جو کہہ رہی ہو کہ میں جس کو پسند کرتی ہوں, پسند تم نہ کرو, اللہ کے حوالے کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے لیے کون بہتر ہے, تم نہیں جانتے تمہارے لیے کون بہتر ہے. ہو سکتا ہے جسے تم پسند کر رہے ہو تمہاری جان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اپنی نظر سے خود انتخاب نہ کرو. تمہارے بزرگ کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ کر لیں, ورنہ تم اللہ سے دعا کرو, جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تمہیں اس میں غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ جس سے تم محبت کرتی ہو وہ کسی اور سے محبت کر رہا ہے, اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے, دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے تم چھوڑو. تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ پروردگار میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دے, اور اس کے لیے وہ سورت جو ہم بتاتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی سورت, وہ 21 مرتبہ عشاء کی فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیا کرو. اور مزید طاقتور بنانا چاہتے ہو اس کو تو سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, کسی دوسرے وقت میں وہ بھی 21 مرتبہ پڑھ لیا کرو. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میں چاہ رہی تھی کہ ایسی کوئی دعا بتا دیں کیونکہ بہت پریشان ہیں. صوفیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صوفیہ سوال بتائیے. جی ہمارا سوال ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے تینوں سوال ہم اسی صورت میں لے پائیں گے جب ٹی وی کی آواز میوٹ کریں گی. آپ آواز بالکل بند کریے اور باری باری جلدی سے سوال بتائیے. جی آواز بند. جی آواز بند. جی بتائیے پہلا سوال کیا ہے؟ جی میرا پہلا سوال ہے میرے شوہر کے بارے میں. میرے شوہر کا 10 سال سے ہماری شادی ہو گئی ہے, لیکن ان کی مکمل روزی نہیں رہ پا رہی ہے. وہ کہیں کماتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ان کی نوکری کر چلی جاتی ہے. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری امی پاپا کا ہمیشہ طبیعت خراب رہتا ہے, اور کیا بولتے پاپا کے بھی روزی میں کچھ پریشانی آ گئی, بھائی کا بھی پریشانی ہے, اور میرے 2 بچے ہیں ان لوگ کی بھی صحت ہمیشہ خراب ہی رہتی ہے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने जल्दी जल्दी तमाम सवालात बयान किए। सबा, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा नाम सबा है और मैं ना हमेशा बीमार रहती, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, और मैं और मेरी बहन का नाम, एक बड़ी बहन है मेरे से, सोलेहा नाम है उसका, हाँ। और मेरे अब्बा का नाम सलमान है। हम तीनों बहुत बीमार रहते हैं और हमेशा हमको कोई ना कोई जादू टोने करता ही रहता है, और मेरा अब्बा ठीक का है। जो रिश्तेदार है वो हमको बहुत सताते हैं। चलिए, मेरे अल्लाह अब्बा ताला को आपकी देखो- तमाम परेशानियां दूर करे। सबा, थोड़ा सा इंतजार। सूफिया का सवाल जो बच्चों की बीमारी के ताल्लुक से है और इनका अपनी और अपने वालिदैन की बीमारी के ताल्लुक से है। वो मौलाना ये साहब, भी है उनका, उन्हीं का है ना कि मेरे शौहर जब भी कुछ काम करते हैं कुछ दिन उनके के वो बाद, बकिया सवाल बाद में लेंगे, चूंकि बीमारी से मुताल्लिक है तो दोनों को साथ ले रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब, बीमारी के लिए आम तौर पर उसकी अपने खाने पीने की, अपने रहने सहने की, लाइफ स्टाइल जो आदमी का है वो एक सबब होता है बीमारियों का। इसलिए खाने में 100 बातों की एक बात यह है खाने पीने के मामले में कि जब भूख ना लगे उस वक्त तक खाइए नहीं, और थोड़ी सी भूख रोक कर 2-4 लुक़मे अखीर में रोक कर छोड़ दीजिए, तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी इंशाअल्लाह। और बाकी आराम किस वक्त में करना चाहिए, किस वक्त में सुबह सवेरे फजर की नमाज़ के लिए उठिए, ये मामूलात कुछ दिन करके देखिए, तजर्बे के तौर पर इंशाअल्लाह तो आपको महसूस होगा कि तबीयत ठीक हो गई। कोई छोटा से वजीफा या दुआ सलामती के लिए या सेहत के लिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 101 मरतबा फजर की नमाज के बाद अगर ये मुस्तकिल पढ़ें, और ये चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी आफतों बलाओं से बचाती है, ये मामूल बना लीजिए। जी, सूफिया, आपके बाकी सवालों के लिए थोड़ा सा इंतजार। शाहिदा साहिबा, सवाल बताइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, मेरी अम्मी ने एक ख्वाब देखा था, उसमें अम्मी ने 2 मौलाना साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ख्वाब मुकम्मल जी, कीजिए। मेरे 3 सवाल हैं। जी, मतलब 2 मौलाना साहब हैं और उनको अम्मी कुलिया सूरत सुना रही हैं, ठीक है। दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि मतलब मेरे घर में कोई न कोई परेशानियां होती रहती हैं, ठीक है। आती रहती है 1 साल के बाद। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि बकरीद में जो मतलब कुर्बानी होती है, उस बकरे की हाँ, बचौनी दफन करवा देते हैं हम मौलाना साहब, ठीक है। हराम है क्या? ये सच है? वो हराम ठीक है? है, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास सवालात काफ़ी हैं, इसलिए पहले सवालों को निपटा लें। मौलाना साहब, मदीना साहिबा का जो सवाल था कि अगर खाना खा रहे हैं या घर में झाड़ू दी जा रही है तो उस वक्त फ़कीर को क्या कुछ नहीं देना चाहिए? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से ये बात चली है, इसका कोई ताल्लुक़ हकीकत से नहीं है, बल्कि फ़कीर आया है और आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए और उसकी मदद ज़रूर कीजिए। झाड़ू ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसको रोका ना जा सके, झाड़ू का काम थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, फिर उसको जो कुछ आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। फ़ायज़ा साहिबा ने बताया कि उनके पड़ोस में कोई शख्स सूदी काम काज करता है, सूदी लेन देन करता है। देखिए, कोई आदमी सूद का काम कर रहा है, आपको उससे क्या ताल्लुक़ है? आप अपना सही काम करते रहिए। उस तरह की उस पड़ोस में होने की वजह से अंदेशा यह होता है कि उसके गंदे असरात आपके ऊपर ना आ जाएं, इसलिए आप उन लोगों से राब्ता कम रखिए, उनके यहाँ की चीज़ों के खाने पीने में एहतियात कीजिए, लेन देन न कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ताकुल इल्ला ताम तक़िय्यन वला याकुल तामका इल्ला तक़िय्युन, न तो तुम गैर मुत्तकी के यहाँ का खाना खाओ और न तुम्हारा खाना गैर मुत्तकी खाए। इसलिए खाने पीने लेन देन का रास्ता तो उनसे रखिए नहीं, बाकी वो कोई काम कर रहा है वो जाने। अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो उनको रोकने समझाने की कोशिश कीजिए, वरना उनको उनके हाल पर छोड़ दिए। जी, सूफिया साहिबा का जो सवाल है कि 10 साल से उनके शौहर की रोज़ी पायदार नहीं है, ऐसा मालूम होता है, तफसील आपसे बात हो सकती तो हम आपको बताते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने किसी वक्त अल्लाह ताला से कोई वादा किया था अपने तालीम के ज़माने में या अपनी नौमरी में, या इनके वालिदैन ने कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम अल्लाह के नाम पर ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं हो सका है, उसकी वजह से ये रुकावट है। आप गौर करेंगे तो याद आ जाएगा आपको कि आपने अल्लाह से एक वादा किया था और वो पूरा नहीं किया है। जी, सरवत साहिबा बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ऐसा है, एक हमारे दोस्त है, उनका लड़का पहले चला गया था, दुआओं से वो आ गया था, मगर सेकेंड टाइम उसका फिर वो लड़का चला गया। कल वो दोस्त का फोन आया था और वो एक गैर कौम की लड़की से चाहता है तो दोनों चले गए। उसके वालिद को पुलिस पकड़ के लेके गई है और वो बहुत हद से ज़्यादा परेशान है। परसों वो चला गया। और दूसरा मेरा ये सवाल है, एक और हमारी बहन है, वो लड़की का ना वो बाथरूम कंट्रोल नहीं हो रहा है, खड़े कम उम्र की बच्ची 20 साल की है और वो उसका बाथरूम चला जा रहा बहुत, और उसके बुरे ख्वाब देख रहे हैं, उसकी शादी देख रहे हैं
खाना देख रही मैं, ठीक कपड़ा है देख। ठीक है मौलाना साहब, ये दोनों सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि ये फरामोश हो जाएंगे। एक तो वो लड़के का मामला है और दूसरा लड़की की सेहत का मामला है। देखिए, ये बच्चों को असल में शुरू से संभालने की ज़रूरत होती है। जब आदमी लड़का जो है, तो लड़का हो या लड़की, 13-14 साल की उम्र से लेके आगे 20-25 साल तक की उम्र जो है ये बहकने और ख़राब होने की होती है। उस पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। बाद में जब कुछ हो जाता है तो फिर सिवाय भुगतने के कुछ नहीं होता। इसके लिए बहरहाल जो हो गया है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, नमाज हाजत पढ़िए, नमाज तौबा पढ़िए, नमाज पनाह पढ़िए और जो कुछ हो सकता है वो कीजिए। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आफियत के साथ ये सुलझ जाएं। और ये आखिर में क्या बात बच्ची थी? के जैसे उन्होंने कहा कि शायद उसे हाँ, बहुत ज़्यादा लैट्रिन नहीं रुक रही है, उसके लिए इनको जो दवा दारू आप कर रहे होंगे वो करते रहिए। लेकिन एक काम ये ज़रूर कीजिए कि कुछ इन्होंने कोई नियत कर रखी हो किसी चीज़ की, तो वो याद करके वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। और सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और नास, ये चीज़ें पानी पर पढ़कर और वो पानी उनको पिलाइए। और इन्ना आतैना कल कौसर 129 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। शाहाना साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये मौलाना सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ। पहली बात ये कि मुझे बहुत खुशी होती है मेरे जब कॉल लग जाता है और मैं अपने सवाल भी भूल जाती हूँ इस चीज़ में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अम्मी हैं उनके वो लोग भाई बहने हैं 5-6, तो उसमें जो दूसरी बहनें हैं वो रिश्तों को ज़रा हमारे अम्मी के साथ हमारे बड़े मामू जान के रिश्ते में थोड़ी सी अनबन हो गई, तो उन लोग उसको और बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग सुलह करवा रहे हैं भाई बहन में, और बढ़ा रहे हैं। और हमारे अम्मी का नेचर रहता है कि वो हमेशा अपने पूरे भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ जो गलत फहमियां होती हैं उनको सुधारने में ही लगी जी रहती है। ठीक है शाहाना, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। इसके अलावा 2 सवाल और भी हैं हमारे पास, तो इख्तिसार दरकार है। मौलाना साहब क्या करें इस मसले के सिलसिले में? जी 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 जी। देखिए, आपकी अम्मी जो इन मामलात को सुधारने की कोशिश करती हैं, जब आपको ये मालूम है कि दूसरे लोग भड़काकर तोड़ने और दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपको होशियार रहना चाहिए। किसी की बात न सुनिए, किसी पर तवज्जो न दीजिए। कोई किसी की बुराई बता रहा है, आप कहिए ठीक है, जो कोई जैसा है अल्लाह सबको हिदायत दे। यकीन न कीजिए, सुधार की कोशिश आप करते रहिए, दूसरे बिगाड़ करते रहें वो जाने। जी बहुत शुक्रिया। परेशानियां दूर करने के ताल्लुक से और दूसरे बकरीद के सिलसिले में एक सवाल था, तो बहन से यही कहेंगे कि आज के लिए माजरत है, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे इन दोनों सवालात को शामिल कर लें। आज वक्त हमें मज़ीद इजाज़त नहीं दे रहा। मौलाना साहब को भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम नाज़रीन की तरफ से स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। तो नाज़रीन, हम तो इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में अतर सईद साहब होंगे और उनसे हम कलाम होंगे डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब, होंगी सेहत की, तंदुरुस्ती की बातें, कुछ बीमारियों की बातें। तो आप देखते रहें राह नजात। हम इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह बदस्तूर पाएंगे। शुक्रिया शगुफ्ता। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बात का आगाज़ करते हैं सेहत की बात के साथ। और सेहत की बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं। उनसे आज अपनी बात का आगाज़ करेंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनको एक परेशानी हो जाती है, उनको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ते हैं और ख़ास तौर पर कहूँ तो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। इनके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हिस्टीरिया के दौरे हैं या फिर फिट्स पड़ना, इस तरह के दौरे, इनके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों पड़ते हैं? ये ग्रीक वर्ड है हिस्टीरिया जी, और हिस्ट्रिकल फिट्स पढ़ते हैं, इसमें शुरू से ये बात चली आ रही है, लेकिन अभी रिसर्च हुई है कि ये लड़कों को भी होने लगे। पहले सिर्फ लड़कियों को माना जाता था। HYSTERI हिस्टीरिया जो है यूट्रस को कहते हैं। जी जी। तो यूट्रस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिगड़ जाने से ये बीमारी हो जाती है आमतौर से। ये क्यों होती है? तो ये इसकी वजह, कुछ लोग इससे जोड़ते हैं कि शादी देर से होती है, उस वजह से भी होती है। आपने बहुत सही फरमाया। इसे फंक्शनल डिजीज भी कहते हैं, मतलब वो डिजीज जो कि हमारे ब्लड टेस्ट में नहीं आएगी, हमारे एक्सरे में नहीं आएगी, हमारे स्कैन रिपोर्ट में नहीं आएगी, लेकिन बीमारी ये फिट्स वो सचमुच पड़ते हैं। और हमें पेशेंट से ये कहना नहीं कि आपका फंक्शनल डिजीज है, बल्कि ये कहना सचमुच डिजीज है और उसका ट्रीटमेंट देना है साइकोलॉजिकल उसको। तो ये जो पढ़ते हैं खासतौर से अपने ख्वाहिशात पूरी ना होने से, किसी लड़के से शादी करना चाहती है लड़की या लड़का शादी कहीं और करना चाहता है, या उम्र निकल रही है और निकाह कर रहे हैं उसका। जी हाँ,
तो या उम्र निकल गई देर है, से शादी या होना। हाँ, मेंसेस होते होते 15-20 साल हो गए हैं, या यूट्रस पे स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा, वो एक्सरसाइज या इस तरह का काम नहीं कर पाती लड़की, तो आमतौर से ये हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे हिस्ट्रिया हो जाता है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। हाँ, वैसे बात- कैसे इलाज कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इसका तो बहुत ही अच्छा इलाज है, इसमें कुछ भी नहीं, हम सिर्फ ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ जो आते हैं उनको पंचकर्मा और षटकर्मा करते हैं। पंचकर्मा करने से क्या होता है कि जो हम डूश देते हैं उसको, तो उसका ये सारा सिस्टम जो है लड़की का ठीक हो जाता है डूश देने से ही, और साथ साथ हम उसको डाइट देते हैं ऐसी, जो डाइट फ्रेश देते हैं तो माइंड में जो उसके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नेगेटिव बात सोचते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के, वो अगर एक्टिवेट नहीं है तो नेगेटिविटी आ जाती है। और कितना लंबा कोर्स होता है इस इलाज का? वैसे तो आमतौर से देखिए ठीक हो जाता है 10-15 दिन में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को ज़िंदगी में दोबारा ना हो, 3 महीने अगर वो रह लें हमारे हॉस्पिटल में, तो उनकी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। क्या नेशनल मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और मैंने तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह के सैकड़ों हज़ारों पेशेंट ठीक किए होंगे, और अल्लाह का शुक्र ठीक हो गए हैं सब, शादी हो गई उनकी, बल्कि उनके बच्चे भी पैदा, उनकी लड़कियों के बच्चे हो गए हैं, तो ठीक हो गए हैं सब माशाल्लाह। अच्छा, राब्ता कैसे कायम करें पेशेंट जिसको इलाज लेना है हिस्टीरिया का? राब्ते के लिए तो बहुत आसान है कि आप हमारी वेबसाइट खोल लें, जो अभी इस पर डिस्प्ले हो रही है आपके, बिल्कुल टीवी जी हाँ। स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही है मैप आ जाएगा वेबसाइट, सामने, या उस पर आप देख सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। और एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि फ़ोन नंबर भी मौजूद है, उस पर भी आप अपना अपॉइंटमेंट जो है फिक्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, चूँकि नेशनल मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर कोर्स की बात ना हो तो बात अधूरी रहती है, क्या हिस्टीरिया से रिलेटेड कोई कोर्स है? जी हाँ, बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स है हमारे यहाँ, पढ़ाया जाता है डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ, उसमें हम ये पढ़ाते हैं कि कैसे मैनेज करें उसको जी, और बहुत अच्छा कोर्स है माशाल्लाह, जितने लोग करके जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में उन्हें सर्विस भी मिल रही है, क्योंकि सर्विस के लिए उसका तरीका ये है कि वो वहाँ से कोर्स करें, उसके बाद में अपने ज़िले में जहाँ पर बेरोजगार कार्यालय है वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही कहीं से डिमांड आएगी उनको कॉल कर लिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, अगर कोई दूसरे मुल्क का बच्चा या कोई मर्द या कोई खातून अगर कोर्स करना चाहती है तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, जो लोग नहीं आ सकते सहारनपुर, उन्हें दिक्कत है आने में, नहीं तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं। वो ऑनलाइन में हमारी वेबसाइट खोलें, ऑनलाइन एडमिशन का कॉलम आएगा, क्लिक करें, उसमें फॉर्म भर दें, नीचे अकाउंट नंबर है, उसमें उस अकाउंट नंबर में अपना 17,000 रुपये फीस जमा कर दें, और 17,000 जैसे फीस जमा करेगी तो उनका एकदम कंफर्म हो जाएगा एडमिशन, और कंफर्म करने के बाद सिलेबस उनके पास कुछ दिन बाद पहुंच जाएगा, उस सिलेबस की तैयारी कर लें, और जिस हॉस्पिटल में जिस बहुत सी जगह तो हमारे अपने जो MOU हुआ है हॉस्पिटल से, वहाँ पर कर सकते हैं, अगर वहाँ पर नहीं कर पा रहा है किसी वजह से तो अपने आप भी कर सकते हैं, हमें एक सर्टिफिकेट दिलवा दें उनसे कि हमने यहाँ ट्रेनिंग ली है। एक सवाल और मेरे जहन में है, वो सवाल ये है कि जो मदारिस से फ़ारिग हैं या फिर जो इस्लामी तालीमात उन्होंने हासिल की हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, क्या वो भी इस कोर्स को करने के बाद अपना माश हासिल कर सकते हैं? जी, ये मैं बहुत सालों से सोचता था कि इस तरह के कोर्स होने चाहिए जो हमारे मदरसे से निकलने वाले ख़ास तौर से अच्छी रोज़ी, इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमाएं, तावीज़ गंडे या ऐसी झाड़ फूक में ना पड़ें। तो अल्लाह का शुक्र है, हम BSS चेन्नई वालों से बात की हमने, और इनसे NIS से बात की, इग्नू से बात की, तो उन्होंने ये बात मान ली कि जो इक्विवेलेंट हैं, जैसे हाफिज़ हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, तो ये सब एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन के लिए। और वो मान लो कोई चेन्नई में मुफ्ती है, हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं चेन्नई के, केरला के, और आपके कासमी 18 लोग तो कासमी पढ़ रहे हैं दारुल उलूम मदरसे। माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो वो अपने यहाँ रहते हुए कर सकते हैं, उन्हें सिलेबस भेज देते हैं उनकी ज़ुबान में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में हम बहरहाल कोशिश करते हैं बुला लें उन्हें, ताकि कोई कमी अगर उन्हें रह जाए तो वो हम पूरी कर दें माशाल्लाह से। देखिए, तमाम लोगों के लिए ज़रिया माश का एक सिलसिला बना हुआ है नेशनल मेडिकल कॉलेज, और नेशनल मेडिकल कॉलेज में अपने नाज़रीन को बता दूं कि सहारनपुर में वाक़ है, सहारनपुर यूपी में वाक़ है, और बहुत खुशनुमा माहौल में ये कॉलेज मौजूद है, और यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात हैं। इंशाल्लाह आने वाले शुमारों में उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम हिस्टीरिया की बात करें। हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, उसके इलाज की हमने बात की है, और इससे रिलेटेड कोर्स की बात की है, और कोर्स बेहतरीन कोर्स नेशनल मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, वहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन भी हम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और कहना चाहते हैं इस कोर्स से मुतालिक? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, ख़ासतौर से जो अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग कोर्स करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर, चूँकि नेचुरोपैथी कोर्स है, उसमें ये पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है 2006 में, तो वो डॉक्टर लिख सकते हैं MBBS की तरह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सेकंडली ये कि भाई अपने रोज़गार के लिए भी करें, इसको माश के लिए भी करें। बिल्कुल, माश की बात जब आपने कही डॉक्टर साहब, तो नेशनल मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे जहन में आता है, जहाँ पर इसको कोर्स को कराया जाता है। इसकी फ़ीस भी जानना चाहता हूँ, कितनी फ़ीस है?
بہت معمولی سی فیس ہے. آپ کو حیرت ہوگی 2 سال کا نیچروپیتھی کورس یا 1 سال کا یونانی کورس صرف 17,000 روپے فیس ہے. 2 سال کی 14,000 روپے فیس. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہلکا سا یہ ہے کہ جو ہسٹیریا کا دورہ پڑتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ہسٹیریا کا دورہ پڑ رہا ہے، منہ سے جھاگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو جو فرسٹ ایڈ ہے وہ فرسٹ ایڈ کیا دینی چاہیے جو لوگ موجود ہیں؟ جو منہ سے اگر جھاگ آتے ہیں تو دیکھیے وہ تو جسم اکڑنے لگتا ہے، وہ تو ایپیلیپسی ہے. اگر منہ سے جھاگ آ رہے ہیں جی وہ تو ایپیلیپسی وہ الگ چیز ہے، اس میں تو ہم دوسرا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ویسے دورہ پڑا ہے تو اس کا یہ جو ناک کے نیچے کا حصہ ہے، اس جگہ کو آپ لگاتار اس حصے کو جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی اس کو دبا دیجیے 2-3 منٹ تک، تو انشاءاللہ ہوش میں آ جاتی ہے. اچھا، یہاں پر پریشر ڈالیں. بالکل یہ پریشر ڈال دیجیے. کیسے پہچانو؟ بہت مختصر میں پہچان کیسے ہوگی ہسٹیریا کا دورہ؟ بس اس کی آنکھ کھولیے، آپ دیکھیے اس کی آنکھ میں جو پیپلس ہوگا نا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ ایک ڈیڈ پیشنٹ کا ڈیڈ باڈی کا ہوتا ہے. اس طرح سے جی ہاں، ریٹینا اس کا ڈیڈ باڈی جیسا دکھا جائے گا آپ کو. تو یہ آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب، ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے. ہسٹیریا کے تعلق سے بہت ساری آپ نے مفید مشورات بھی دیے ہیں. تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام، جو کہ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں اطہر کو. السلام علیکم.